गजब की बात तो ये है कि हिंदू संगठन के लोग बाग आज के दिन 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से डरा रहे। कमाल की बात है, वो 20% मुसलमान खुद रहा बैठा, वो बोलने को तैयार नहीं, वो बिल्कुल खरगोश की तरह दुब क्या बैठा, और फिर भी हिंदू को डरा रहे। मुसलमान मुसलमान खा लेगा, मार देगा। जिस देश आगे मुसलमान जाके 53 देशों में किसी और में पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले पाकिस्तान नहीं 53 देश में कहीं भी चले जा, लेकिन उसे शेख हसीना को रखने के लिए भारत है। दारों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप देशभक्त हैं तो आपको कुछ छू भी नहीं सकता। ये पैमाना तय कौन करेगा? किरण रिजिजू सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है भाजपा का, तो कहे मैं तो गाय का मांस खाता हूँ, खाता रहूंगा। बनना चाहिए, अगर अब भी ना बना तो कभी नहीं बनेगा। इन्हें भारत में अगर कोई घटना हो तो बहुत चिल्लावे आप जैसे लोग, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू की नृशंस हत्या कर दी। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, मैं शामली शामला की गोगा मैडी में बैठा हुआ हूँ। नए वर्ष 2026 का आज पहला दिन है। मेरे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं और विपिन चौहान जी बैठे हैं, शिवसेना के जिला अध्यक्ष शामली से। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने हिंदुओं को तलवारें बांटी। काफ़ी चर्चा इस पर हो रही है, इसी को लेकर हम बात करेंगे कि देश में आखिर माहौल क्या चल रहा है। ठाकुर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, सर्वप्रथम तो आज नव वर्ष की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जीवन में जीवन मंगल में होता रहे, पूरा साल खुशियों से भरा रहे, ऐसी मेरी हर दर्शक के बारे में दुआएं हैं। ऐसी आपकी दुआएं हैं, लेकिन देश में एक दूसरा ही तरह का माहौल बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, क्या मंशा है कि तलवारें बांटी जा रही हैं? किस लिए बांटी जा रही है, क्या मकसद है, क्या आपको लगा? नीच और निकृष्ट मंद बुद्धि के लोग बाग इस प्रकार का काम करे हैं जिससे हिंदू और मुसलमान बढ़ता रहे, इनकी दूरियां बढ़ती रहे नज़दीकियों की बजाय। इस किस्म के अल्प बुद्धि के आदमी, जिन्हें संकीर्ण विचारधाराओं का आदमी कहे, वो ये काम करें। तलवार बांटने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का, ना तलवार बांटने से कोई आत्मरक्षा होने की। तलवार तो दूसरे की रक्षा के लिए हुआ करती थी, अपनी रक्षा नहीं। तलवार जब लोगों के पास थी, और जब जब तलवार उठी हो, जुल्म के खिलाफ तलवार उठी। अब तलवार धर्म के नाम पे बांटी जा रही है कि धर्म को बांटने के लिए। इन तलवारों को चलाने वालों के पास ये तो देखिए कि उनके पास गुर्दा भी है क्या, साहस है या नहीं है। आत्मबल होगा तो तलवार चलेगी, जब आत्मबल ही नहीं होगा तलवार कहाँ चलेगी। उनके मुट्ठी के गट्टे देखिए, गट्टे कैसे हैं उनके, चिड़ियाओं के पैरों की तरह तो उनके गट्टे हैं। कभी योग और व्यायाम उन्होंने किया नहीं आजीवन, लाठी हाथ में उठाई नहीं, उन्होंने तलवार बांट दी। इससे हो जाएगी देश की रक्षा, इससे होगी अपनी रक्षा, इससे करेंगे दूसरे की रक्षा, इससे बनेगा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये तो अल्प बुद्धि के लोग बाग हैं, इस प्रकार की बात कर करके कोई ना कोई षड्यंत्र इनके पीछे रचने वाला खड़ा, और वो आदमी इन्हें प्रेरित करता रहे और चल रहा है माहौल। गाजियाबाद के डासना मंदिर के बड़े महंत हैं, उन्होंने कहा है कि तलवार बांटने से कुछ नहीं होगा, आत्मघाती दस्ते भी तैयार करने पड़ेंगे हिंदुओं को। वो तो इसी प्रकार की भाषा बोलता रहे, उस आदमी को तो पता नहीं क्या हो गया। यति नरसिम्हानंद, यति नरसिम्हानंद का तो भगवान ही मालिक है, सरकार तो उसका कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि क्यों नहीं करेगी सरकार? क्या उनकी भाषा गलत नहीं है, या वो ठीक कर रहे, या फिर सरकार भी ऐसा ही चाह रही? भाई मुझे तो ऐसा लगे, पीले वस्त्रों को देख के, मेरा ख्याल के भगवा वस्त्रों को देख के इस रावण को यहाँ बिठा रखा, क्योंकि बहुत पहले माँ सीता का अपहरण करने के लिए भी ऐसे वस्त्रों को पहन कर आया था रावण। इन वस्त्रों से कहीं को डर रहे होंगे लोग बाग, भाई ये भगवा वस्त्र वाला तो है, कहीं गलत ना हो जाए, जबकि वो तो सरासर गलत आदमी है। जो अलगाववाद की बात करता हो, जो हिंदू मुसलमान फिरका प्रस्त की बात करता हो, उसे इंसान थोड़ा ही कहा जाएगा। ये विपिन जी, आप भी हिंदू दलों से जुड़े हुए हैं, शिवसेना भी एक बड़ा हिंदू दल है, तो ये जो तलवार बांटने का की वीडियो सामने आई, तलवार बांटे गई और नारे भी लगते हैं कि ये देश न मुल्ला का न काजी का, ये देश शिवाजी का, आप कैसे देखते हैं? आप भी समर्थन करते होंगे? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तलवार बांटना कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले तो बात यह है कि तलवार अगर बांट रहे हैं अपने आधार पे कि उन्होंने तलवार बांटी कि भाई तुम पर हमला होगा, सुरक्षा के आधार पर अगर मान लिया शस्त्र खरीद भी रहे हैं, शस्त्र खरीद लेते हैं। हिंदू धर्म में शस्त्र शास्त्र दोनों चीज पर सिखाई जाती थी आज से पहले, कि शास्त्र भी था और शस्त्र भी था। शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से की जा सकती है, न कि बिना उसके। रही बात यह कि वो किसी उद्देश्य से बांट रहे, वो तो उनका अपना उद्देश्य है।
भाई उन्हें क्या असुरक्षा की भावना लगी होगी, उन्होंने क्या किया होगा, ये तो उनका विषय है। रही बात यह कि अगर समाज में कहीं ऐसे हालात बनेंगे तो सरकारें किस लिए बैठी हुई हैं? सरकारें इसलिए तो हैं, अगर उन्होंने तलवार बांटी है, तुरंत उनके पर एक्शन हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, जेल गए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए सरकार से, ये बताओ। ये तो चलो बात की हुई, लेकिन क्या हिंदुओं जो है खतरा है इस देश में? नहीं देख, खतरा किसी को नहीं है, सीधी सी बात है। उनका तो यही कहना है ना कि भाई हम खतरे में हैं, इसलिए हथियार खरीद के रखो। अरे नहीं, देखिए सीधी सी बात है, अगर खतरे में है तो खतरे में है तो असली सही बात, पाकिस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, लेकिन भारत के अंदर तो है नहीं। भारत के अंदर हाँ ठीक है, बंगाल भी आप ले सकते हैं, केरल ले सकते हैं, 2-3 राज्य है जहाँ वहाँ वास्तव में एक माइनॉरिटी को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा। ये आप क्या, जहाँ आपकी गठबंधन की सरकार नहीं गठबंधन वाली बात नहीं है ये अच्छा बताओ, फिर यहाँ के सुरक्षा की भावना पैदा होगी। अब किसी ने कानपुर में कह दिया आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहने से इतना बड़ा बवाल मच गया कि उन्होंने क्या किया कि वो एक जरा सा बच्चे ने वो गेंद खेलते खेलते वो गेंद जा लगी पोस्टर में, वो जरा सा पोस्टर फट गया, फटने पर आई लव मोहम्मद कहने पर पोस्टर फट गया तो अपमान हो गया भाई। अपमान होने पे पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया, बवंडर हो गया पूरे देश में। कैसा करना चाहिए था? अगर बच्चे से फट गया था, जबकि उसके परिजनों ने आके कह दिया था कि भाई चलो कोई बात नहीं, पोस्टर फट गया, हम दूसरा लगवा देंगे, क्या उस टाइम पे समानता की भावना नहीं होनी चाहिए थी? आई लव मोहम्मद पर जो ड्रामा हुआ, बरेली की भी घटना आपने देखी, और तोकीर रजा जैसे लोग आज भी जेल में हैं। दूसरी तरफ जो इस तरह की के मुल्ला का ना शिवाजी का, क्या उनके खिलाफ भी आपने कार्रवाई होती देखी? बिल्कुल। आप ये बताओ, जो जिसने बयान दिया या जिसने कुछ भी कहा, पहले तो बात ये, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ दिन पर दिन आपने देखा होगा हिंदू देवी देवताओं का डेली अपमान करते हैं लोग, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट करते हैं, अश्लील पोस्ट डालते हैं। क्या बताओ कहाँ कहाँ किसको पकड़ा जा? इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर दे रखी। इसी का दुष्परिणाम है कि ये लोग धर्म के बारे में गलत टिप्पणी कर देते हैं और सुरक्षा आराम से सुरक्षित होकर घूमते रहते हैं क्योंकि कानून लचीला है। तो सरकारें किस लिए हैं? सरकार का डर भय भी होना चाहिए कि नहीं? है उत्तर प्रदेश, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। देखिए मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना तगड़ा भय है, अगर कोई गलत करेगा तो जेल जाएगा। आपने देखा यहाँ जब से योगी जी सरकार यहाँ पाई, उसके बाद से गुंडा तत्व जमींदोज कर दिया गया, खत्म कर दिए गए। जो बड़े बड़े धुरंधर थे, अपने आप को कहते थे कि भाई धरती हमारे पैर टेकने से हिलती है, वो आज लापता है। यानी कि योगी की सरकार के बाद बिल्कुल सब चंगा सी, सब चंगा है भाई साहब, न दंगा है न सब चंगा है। ये दादरी का अखलाक कांड आपने सुना होगा, उनके दोषियों को अभी जो है अर्जी लगाई सरकार ने, वो तो भला उस हाई कोर्ट का कि उन्होंने रद्द कर दी, वो गुंडों को जो है छोड़ने के लिए अर्जी लगाई। देखिए जांच का विषय होता और है, भी बहुत सारे केसेज जैसे हैं। मैं आपको बताऊं, ये सब जांच के विषय हैं। अभी क्या होता है कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया, वो बिल्कुल वीडियो लगा के पूरा दिखाया गया, उसके साथ में नरसंहार किया गया, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता कि भाई, लेकिन उस घटना पर भी वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जो भारत में इस तरह की घटना पर चुप रहते हैं। अरे भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ, देखिए अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो हम कहते हैं उसको जेल डाल लो। कानून इसीलिए तो है। देखिए आम आदमी की सुरक्षा का अधिकार किसके पास में है? सरकारों के पास में है। और सरकार अगर सख्त होगी तो आम आदमी बचा रहेगा। ठाकुर जी, भारत में अगर कोई घटना हो तो बहुत चिल्लाएं आप जैसे लोग, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू की नृशंस हत्या कर दी और लोगों के कानों पे जूं नहीं रहेंगे, ये कहना है विपिन जी का। फिर वही बात है, विपिन जी का अपना मत है, वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर इस प्रकार की घटना हो, करवा कौन रहा भाई? बांग्लादेश में जो भारत का ही कभी हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई थी। जब से वहाँ एक विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आई, तब से विवाद शुरू हो गए। 53 देश कहने के लिए इस्लामिक है भाई, इस्लाम मुसलमानों के 53 देश हैं। ये मुसलमान कहीं भी चले जा, भारत के मुसलमानों को तो आप ये कहेंगे, अगर ये मुसलमान जाके 53 देशों में किसी और में, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान नहीं 53 देश में कहीं भी चले जा, लेकिन उसे शेख हसीना को रखने के लिए भारत है भाई। जब शेख हसीना को आप यहाँ बुला के सम्मान, एक मेहमान की तरह सम्मान दोगे, उसे उसकी मेहमान नवाजी करोगे, तो उनके चोर जब आपके पास होगा तो तकलीफ तो होगी। यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्यों रख रखी यहाँ? तो इस प्रकार की घटनाएं फिर स्वाभाविक है, होंगी। तो विपिन जी, एक तरफ तो पूरा हंगामा एक चीज पर मचा हुआ है कि सलमान खान ने एक टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रखा, खरीदा, शाहरुख खान ने, उस पर बड़ा उत्पात मचाए हुए हैं आप जैसे लोग, और दूसरी तरफ शेख हसीना की मेहमान नवाजी आलीशान से चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मैटर था। रही बात, अगर कोई महिला शरण लेने के लिए आई भी है तो ये तो हमारे शिष्टाचार में ना,
एक महिला शरण मांगने के लिए आई है। रोहिंग्याओं में भी तो महिला भाई, फिर रोहिंग्याओं में भी तो महिलाएं आ रही थी, फिर उन पे नहीं फार्मूला लागू होता क्या? बच्चे भी हैं वो केवल एक व्यक्ति के बात हुई भाई। एक व्यक्ति अगर आया आपके पास में और आपके घर में एक व्यक्ति की जगह तो रख लोगे, और आग लगा आपके पास 50 आदमी आपके घर पे आ जा, कैसे रखोगे? नहीं, उनके शेख हसीना के लिए, जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए आप बोलते हैं कि 56 देश हैं, चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तो क्या शेख हसीना के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि चली जाएं? सुनो, ये तो मुसलमानों पर प्रश्न हो गया ना, जिससे कि पड़ोस के संबंध बिगड़ रहे हैं। आप ये तो एक मुसलमानों पर प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया मुसलमानों की ये मानसिकता प्रश्न हो गया। तो मैं क्या मुसलमानों का वो प्रवक्ता हूँ? आप ये बताइए, नहीं आप प्रवक्ता मुसलमानों के लिए, ये तो उन पे एक प्रश्न लग गया कि उस महिला को केवल और केवल एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे 114 देशों में केवल एक हिंदुस्तान नजर आया कि भाई वे लोग मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, बाकी जितने 56 मोमेंट कंट्री है वहां कोई है ही नहीं। ये मुसलमानों की मानसिकता दर्शा दी उस महिला ने कि भाई उसे सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती, उसे मुसलमानों के देश में कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती, उसे सुरक्षा मिलेगी हिंदुस्तान में मिलेगी। ये तो मानसिकता साबित हो जाए। फिर इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। फिर ये क्यों रोया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश में ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई फिर तो यहाँ भी हो रहा वहां भी हो रहा। एक खिलाड़ी पर फिर इतना उत्पात, देख खिलाड़ी पर उत्पाद नहीं, शाहरुख खान की मानसिकता तो राजनीति से भी अलग हो गया। शाहरुख खान की मानसिकता पहले से पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई है, वो शुरू से पाकिस्तान को भी डोनेट करता था बेचारा, इसी वजह से वो लाइट में रहता। पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने फिल्मिस्तान में। अरे भाई तो सारा डोनेशन देता है, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखना, सबसे ज्यादा डोनेशन उसने पाकिस्तान में दिया है। इसके प्रमाण है, प्रमाण है इसके, क्या प्रमाण है? अरे भाई साहब दुनिया भर के प्रमाण, आप गूगल पे डाल लो कितना डोनेट किया है, बंदे का आता है गूगल पे निकल के, अच्छा। आप डाल के देख लो कितना डोनेट किया है। हिंदुस्तान में डोनेट करते हैं, कहीं बाढ़ आ गई यहाँ डोनेट नहीं करने के। इसलिए तो देखिए मुसलमान के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं है, भावना केवल उस व्यक्ति के प्रति हो रही है जो दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहा है। आप इस देश में हैं और मान लिया हम हैं, और सपोज करो अब हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे, सब चीज कर रहे हैं, और हम देशभक्त हैं, फैज खान है, अब देखो दिल्ली का है कितना जबरदस्त बंदा है। अब अब्दुल कलाम मिसाल में कैसे थे? बिल्कुल वफादार। देख सुनो, यति नरसिंहानंद ने उनके लिए क्या बोला? सुनो, देशभक्त के लिए इस देश में पूर्ण रूप से जगह है, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप देशभक्त हैं तो आपको कुछ छू भी नहीं सकता। ये पैमाना तय कौन करेगा? अरे पैमाना उसकी सोच करती है भाई साहब, आप बताओ, ये पैमाना उसकी सोच करती है। जिस आप ये देखो हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम रहते हैं, कितने हिंदू रह रहे हैं, कितने जैन हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने सिख हैं, हर कम्युनिटी का आदमी हिंदुस्तान के अंदर है इस टाइम, ईसाई भी, मतलब कुल मिलाकर अगर हिंदुस्तान देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी आपको मिलेगी वो हिंदुस्तान के अंदर मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। आप किसी देश को उठाओ उसके अंदर 2 या 3 कम्युनिटी आपको हद मिल सकती है, लेकिन केवल एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे धर्म के आधार पर भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, मोहल्ले वाइज। दस्तरास नहीं आ रहा क्या हिंदू संगठन के लोगों ने या किसी और लोगों ने जो नफरत फैला रहे? अरे भाई साहब ये गुलदस्ता रास क्यों नहीं आएगा? लेकिन देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, अगर कहीं ना कहीं किसी को असुरक्षा की भावना लगी हो और वो अपना कुछ अपने अभिव्यक्ति की आजादी में कुछ करो तो करो, हम थोड़ी उसका समर्थन करेंगे इस चीज को लेके। भाई उसे कुछ असुरक्षा की भावना लगी होगी तो उसने बांट दी। अगर कोई भी आदमी है अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना पसंद कर सकता है। एक बात बताओ आप, तलवार बांट दी, तलवार बांटने से सुरक्षा होने लग रही है क्या? सुरक्षा तो अगर किसी को करनी, तलवार मोल लिया वे, चुपचाप ला के अपने घर में रख ले। भाई तलवार तो बथेरी दुकानों में, पंजाब में तलवार मिल रही, राजस्थान में मिल रही, जगह जगह शहरों में तलवारों की दुकान है, गुरुद्वारों के आसपास सब जगह तलवार मिल रही, तो लाके प्रदर्शन क्यों किया जा? प्रदर्शन का ही तो जहर है, दिखावे का ही तो है। भाई जब आप प्रदर्शन करोगे तो दूसरा भी तो फेर लाने की कोशिश करेगा, विस्फोटक की स्थिति होगी। और जो एक गृह युद्ध के हालात होने लग रहे हैं कि भाई आपस में एक तनाव बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को जो पहले आपस में बैठा करते थे वो जो दूरियां पड़ रही है, उसके कारण भी तो यही है, आप प्रदर्शन करवा रहे हैं। तलवार बांटना ऐसे जरूरी थोड़ा ही था। ये प्रदर्शन करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, और एक तरफ ये भी कहना कि भाई हिंदुओं की सरकार है, फिर हिंदू खतरे में क्यों है? नहीं, ये गलत है। देखिए प्रदर्शन करना, तलवार बांट, मैं तलवार का समर्थन नहीं करता। तलवार क्यों बांटी जा? जब सरकार इतनी सख्त है तलवार बांटने की जरूरत क्या रहेगी? तलवार ही बांटी नहीं। अगर खतरे में कौन है? देखिए मेरी बात सुनो, खतरे में रही बात यह कि तलवार बांट के हम दूर कर सकें, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी को लगता है तो खरीद के ले आओ, क्या दिक्कत है? जैसे हम मान लो सपोज करो आप क्षत्रिय समाज से आ रहे, तो आपका एक नैतिक धर्म भी है, आप तलवार ले सकते हो अपने पास में। मैं शादी विवाह में अक्सर दूल्हे के पास में तलवार होती है, वो इसलिए नहीं होती कि किसी को काट देगा, एक उसका है सरदार के पास में कृपाण लगी होती है, वो हमेशा यहाँ लगा के रखते हैं, भाई उनके धर्म में है। तो उस तलवार का तो पुलिस को आज पता लग जा, आज ही छापे मार के घर में से उठा के ले जाएगी।
तलवार की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अधिकार छीन के ना ये चीज है भाई। देखिए ये अधिकार तो है। अधिकार दिए जा रहे हैं क्या अब? अच्छा सिखों के पास वैसे क्या है भाई, उन्हें कृपाण रखने आ जाती है, बताओ। तो उनका तो ये है, उनके धर्म से जुड़ा हुआ हिस्सा है। वो तो बाढ़ भी, कल आप ये कहोगे सिख बाढ़ क्यों रख रहे हैं, हम बाढ़ नहीं रखते। सिख, वो तो सिखों का तो एक परिवेश है, परिधान है। उस परिधान में उनके 5 अंग हैं, पांच चीज है। कड़ा है, कच्छा है, तलवार है, कृपाण है, केस है। ये उनके तो हैं, लेकिन भाई आपके तो नहीं है ना। जब आपके नहीं है तो आप प्रदर्शन करके तलवार लाओगे, प्रदर्शन करके आप फिर तो AK-47 से बंटवा दो। ये जो खतरा महसूस कर रहे हैं हिंदू किस संगठन चीज का तो खतरा है? किस चीज का खतरा है? इस देश को जब खतरा नहीं हुआ था। गजब की बात तो ये है कि हिंदू संगठन के लोग बाग आज के दिन 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से डरा रहे। कमाल की बात है। वो 20% मुसलमान खुद रहा बैठा, वो बोलने को तैयार नहीं, वो बिल्कुल खरगोश की तरह दुब क्या बैठा, और फिर भी हिंदू को डरा रहे। मुसलमान मुसलमान खा लेगा, मार देगा। जिस देश में जिसका राष्ट्रपति मुसलमान होता, जिसका प्रधानमंत्री सरदार होता, जिसका चीफ जस्टिस मुसलमान होता, उस देश में तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जहां का लगा के एक चौकीदार से और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक सारे चीफ मिनिस्टर सब जितने भी कलेक्टर IAS IPS सभी तो भाई हिंदू भरे पड़े। फिर हिंदू खतरे में। मिलिट्री में पुलिस में चले जाओ आप, आपको 95% हिंदू मिलेंगे। सब तामझाम होने के बावजूद ये खतरा आखिर क्यों, या ये जानबूझ कर दिखाया देखिए मैं बताऊं आपको कारण क्या है। खतरा नहीं है, दरअसल क्या हो गया कि अगर आदमी आंखों से कुछ चीज देख लेगा तो उसे महसूस होने लगती है चीजें। अक्सर करके यदि आप कहीं घूमने निकल कर आपने एक एक्सीडेंट देख लिया और ये देख लिया कि एक्सीडेंट इस कमी से हो रहा फलाना, तो आप भी सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दोगे। आभास हो रहा कुछ नहीं, आभास नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई खतरनाक बात नहीं है कि भाई हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ खतरे में? अगर देखिए यहाँ टोटल बात यह है, फिलहाल हिंदू खतरे में कहीं नहीं है। हिंदू खतरे में वहां आ रहा जहाँ सरकारें तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हिंदू वहां खतरे में हो सकता है। लेकिन ये नहीं है अगर हिंदू, देखिए सबका साथ सबका विकास अगर लेकर अगर आप इस मार्गदर्शन पर चल रहे हैं तो कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या मतलब जो भी योजनाएं आएंगी वो हिंदू को दी जा रही, क्या मुसलमान को भी दी जा रही? हर चीज का लाभ मिलता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण का होता है भाई साहब। आज आपको आंकड़े दिखा दूं, आप ये कहोगे हो क्या रहा। सबसे ज्यादा अगर मकान बने हैं मुमडन के बने हैं। योजना की बात छोड़ दीजिए, आप एक मिनट, आप दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं, बंगाल की। मैं एक प्रश्न कर दूं बस आपसे। बंगाल में ही आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, वो तो ऑन द स्पॉट बोल चुके कि 100 करोड़ हिंदुओं का की सरकार, और जिन उनके गुंडों ने एक मुस्लिम फेरी वालों को पीटा, उसको छूटने पर उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। तो ये क्या कहेंगे इसको? देखिए मेरी बात सुनिए, जो झेलता है उसको पता होता है। बंगाल में वे लोग झेले, हमें यार आपको थोड़ी पता है कि क्या क्या होता है उनके साथ में। बंगाल के अंदर जो हालात हैं वो ममता बनर्जी के दिए हुए हालात हैं। अरे भाई फिर वही बात कर रहे हैं आप। प्रधान जी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ हिंदू की हालत खराब है। पहले IPC और CRPC थी, संविधान में मेरा ख्याल के 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए, इतने संशोधन कर दिए। कानून यही बनाते हैं। जब ये SC ST कानून ला सकते हैं, जब ये लोग बाग 3 तलाक पे कानून ला सकते हैं, जब ये आरक्षण पे कानून ला सकते हैं, तो फिर ये उस चीज पे भी कानून ला सकते हैं। यहाँ कई देश प्रदेश ऐसे हैं जहाँ गौ हत्या हो रही है। ये गौ हत्या पे कानून बना के लिया। में इनके कानून को कौन हटा लग रहा है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना के पार्लियामेंट में पास करवा के सुप्रीम कोर्ट को कहे, वो पालना करेगी उसकी। ये कह देगी 2 बच्चों का कानून बना दो। 2 बच्चों का कानून क्यों नहीं बन रहा? जो जहां इन्हें विस्फोटक स्थिति करनी, जहां एक टकराव की बात करवानी, वो होगी। 2 बच्चों का कानून बनवा दो। नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल नहीं करेंगे। सब कुछ आपके अभी फेवर में है, आपके हाथ में है। तो जो मन में है उसको कर क्यों नहीं देते? महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, गाय को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है, आपको पता भी होगा। महाराष्ट्र के अंदर हो गया, अब बारी यहाँ की है। उत्तर के राज्यों में होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, समर्थन करता हूँ इस चीज का, करना चाहिए ना। नहीं, मंत्री खुद कहते हैं किरण रिजिजू का, मैं गौ मांस खाता हूँ और खाता रहूंगा, और केंद्र में मंत्री हैं। भाई साहब सुनो, किरण रिजिजू सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है भाजपा का, और वो मोदी के पिछली तरफ उसका फोटो लगा रहे हैं। सबसे बढ़िया नेताओं में मानती है भाजपा उसे,
और वो कहे मैं तो गाय का मांस खाता हूँ, खाता रहूंगा। भाई ये दोहरी बात कौन सी है? एक तरफ तो आप गायों की मां लग रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बेइज्जती हो रही। और कानून जब बनेगा ना, कानून की पालना होगी। अगर 302 हत्या की धारा है तो वो जो यूपी में है तो बंगाल में भी है, वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के कानून बनेंगे तो मेरा ख्याल के सब ठीक हो जाएगा। एक लास्ट सवाल विपिन जी बस आपसे। आपने उत्तर प्रदेश की सब चंगा सी बात करी, और गाजियाबाद में लोनी से एक विधायक हैं आपकी पार्टी के, नंद किशोर गुर्जर जी, उन्होंने खुलेआम वो कई बार बयान दे चुके हैं कि 50,000 गायें डेली कटती हैं, और स्लॉटर हाउस में कहीं पकड़ी भी गई थी इस तरह का मीट। देखिए, मैं तो इस चीज का खंडन करता हूँ भाई साहब, गलत है बहुत ज्यादा। गाय कहीं भी हो, किसी भी उसमें हो, कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी को कानून बनाना चाहिए। मैं बल्कि अभी मैंने प्रधान जी से बात की थी। पावर तो है ना, बना सकते हैं कानून। हाँ बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई? सेंटर में भी और राज्य में। सेंटर में देखिए अभी थोड़ी मतलब क्या हो गया, पहले क्या था, पहले दलों की वो नहीं थी। अब की बार 2-3 दल उसमें सहमति हैं, 3-4 दलों को मिला के सरकार अभी केंद्र में है। अब अगर सारे दल सहमत की तो होगी थी ना पिछली बार होगी थी, उन्होंने बहुत सारे काम भी तो करे ना भाई। धारा 370 हटवा दी, ये पूर्ण बहुमत से हटवा दी थी। हाँ, दो बच्चों का कानून। आतंकवाद खत्म हुआ। देखिए पत्थरबाजी खत्म हुई कश्मीर के अंदर। पत्थरबाजी डे बाय डे होती थी। आज वहां एक सैनिक को अधिकार है कि वो किसी पत्थर नहीं खाने का। आप देख लो कश्मीर, पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा सरकार आने के बाद वहां प्रधान पद का चुनाव हुआ पहली बार इतिहास में। उससे पहले वहां पे कोई प्रधान नहीं बनता था, पूरा क्षेत्र रहता था विधायक के अंडर में, सब ऐसे रहता था पहले। लेकिन अब 370 के बाद ही सब कुछ प्रणाली चालू हुई, प्रधान बनने का सिस्टम चालू हो गया। 370 के बाद देखिए सबसे पहले प्रधान, गांव के अंदर प्रधान पद ये वहां लागू हो गया। अब वहां प्रधान बनता है, वो अपने गांव का विकास करते हैं। पहले क्या था, पहले एक विधायक है, वो पैसा आया ग्रांट आई उसके पास में, और उसने मन मर्जी चाई खाई लगाई जो उसका मन किया, क्योंकि वो उधर का सरकार उधर काम करती थी। प्रधान पद को 370 रोक रही थी क्या? अरे भाई 370 धारा प्रधान पद को रोक रही थी क्या? अरे वो राज्य का मामला है, वो चुनाव। ये तो हमारे यहाँ 2 बार ऐसा समय आया, एक बार 11 साल में प्रधान के चुनाव हुए थे और एक बार में 10 साल में हुए थे। 10-10 साल तक इकट्ठा ही, यानी 10 साल के बाद चुनाव, एक बार 11 साल के बाद। 370 के बाद ही ऐसा पहली बार हुआ किसी राज्य में, बहुत लंबे समय बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। अच्छा एक बात तो बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो आप प्रधान की बात करें, वहाँ तो विधानसभा चुनाव भी काफी लंबे बाद। हमारे प्रधान जी हैं, सुनो 370 के बाद कश्मीर में क्या आतंकवादी हमला नहीं हुए? पहलगाम में हुआ जी। मेरी बात सुनो, प्रधान जी ने इस गांव में बहुत सारे काम कराए। इनके पास एक कलम, एक मोहर, एक अधिकार आ गया था प्रधान पद का, उससे इन्होंने बहुत सारा काम करवाया। इन्होंने किसी विधायक को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी इन्होंने फिर उसके बाद अपना दम दिखाया और उस गांव को विकासशील बनाया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्रधान पद ना होते उत्तर प्रदेश में, और विधायक कोटे से अगर हम बैठे रहे बाट में, तो एक विधायक क्षेत्र में मुश्किल से साल भर में, एक अगर क्षेत्र की बात करूं मैं, मुश्किल से मुश्किल अगर 10 बार भी आता हो तो मैं टांग तल निकल जाऊंगा तुम्हारी, ये स्थिति पैदा होती है। लेकिन अगर प्रधान बना दिया, वो अपने ग्राम की हर समस्याओं को, पानी, बिजली, सड़कें, सब उसके अंडर रहती है, क्योंकि प्रधान तक पहुंचना बहुत आसान है। गांव का आदमी घर से निकला, तुरंत प्रधान के पास चला गया, जाके बता दिया भाई मेरे साथ ये समस्या है, प्रधान जी ये सोल्व करो, मेरे घर के दरवाजे आगे पानी भर गया है, आप सड़क का निर्माण करवाएं। तो प्रधान के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए थी ना, वो कश्मीर में आज नहीं। गौ माता पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सक्षम थी और है। भाई मैं ये कहता हूँ बनना चाहिए, अगर अब भी ना बना तो कभी नहीं बनेगा, इन्हें ही बनाना चाहिए। जी कह रहे कुछ? अब बस मैं तो यही कह रहा कि ठीक है, जनप्रतिनिधि का फर्ज बने कि वो अपने क्षेत्र के, अपने गांव के विकास की बात कहनी चाहिए। लेकिन ये तो प्रदेश का मामला था कि उन्होंने नहीं पंचायत के चुनाव करवाए, इसे धारा 370 में तो इसकी रुकावट नहीं थी। अब रही बात ये, अगर इन्हें बहुत ज्यादा खतरा है तो ये 2 बच्चों का कानून लिया में कोई मना नहीं कर रहा। जो पार्टियां जो सहयोग में है, वे का मना करने लगी 2 बच्चों के कानून पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी और विपिन चौहान जी, जिनको आपने सुना। आप भी इस चर्चा पर, इस बहस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म, जय किसान।